नोकिया 7.1 प्लस वर्सेस नोकिया 6.1 प्लस। गाइस अगर आप में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई नोकिया 6.1 प्लस तो लॉन्च हो चुका है, लेकिन अब 7.1 प्लस भी लॉन्च होने वाला है नवंबर में, तो अब कौन सा स्मार्टफोन मैं लूँ, कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर है, जितना मुझसे पॉसिबल होगा इस वीडियो में वही आपका डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या मुझे भूल चुके हैं तो मेरा नाम है मानव, आप लोग देख रहे हैं बालाजी मोबाइल रिव्यूज पे मेरा पूरा कंपैरिजन नोकिया 7.1 प्लस वर्सेस नोकिया 6.1 प्लस को। और इनको हम नोकिया 7.1 प्लस को नोकिया X7 के नाम से भी जानते हैं, नोकिया 7.1 प्लस के नाम से जानते ही है इंडिया में, तो हम 7.1 प्लस बोलेंगे। और वही नोकिया 6.1 प्लस को हम नोकिया X6 के नाम से जानते हैं और नोकिया 6.1 प्लस के नाम से जानते हैं इंडिया में, तो हम उसे नोकिया 6.1 प्लस बोलेंगे। सो नाउ लेट गेट स्टार्टेड। एज यूजुअल गाइस हमको स्क्रीन साइज से शुरुआत करनी है, तो नोकिया 7.1 प्लस की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन साइज तो आपको देखने को मिलती है 6.18 इंच का फुल एचडी प्लस 19:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो 408 ppi की पिक्सल डेंसिटी। और प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का यूज किया गया, तो आपको स्क्रीन साइज अच्छी देखने को मिलती है। ज़्यादा बड़ा स्मार्टफोन तो है, 6 इंच से भी ऊपर इसकी स्क्रीन साइज देखने को मिलती है, कोई बात नहीं, अच्छी देखने को मिलती है। और वहीं आपको प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास का यूज किया गया, तो प्रोटेक्शन के लिए तो अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। पिक्सल डेंसिटी 408 ppi की थोड़ी सी कमजोर दे रखी है, अगर कंपेयर करें नोकिया 6.1 प्लस से, इसका थोड़ी हैवी है, ज़्यादा दे रखी, तो इस फोन से पिक्सल थोड़े से कम, लेकिन फटेंगे जरूर, ठीक है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर आपको बहुत कमाल का देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 जो कि 10 नैनोमीटर में बना हुआ है, ऑक्टा कोर है 2.2 गीगाहर्ट्ज का, तो बहुत कमाल की बात है गाइस। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जब मैंने पुराना वीडियो जब रिव्यू किया था नोकिया 7.1 प्लस का, इधर आपको कार्ड पे वीडियो दिख जाएगा, तो उसको जाके एक बार चेक कर लो। उसके अंदर मैंने स्नैपड्रैगन 710 के बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो मैं इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। स्नैपड्रैगन 710 में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार आई कार्ड पे जाके वीडियो चेक कर लो, मैंने पूरा बता रखा है कि स्नैपड्रैगन 710 में क्या क्या है, जो भी फीचर्स स्नैपड्रैगन 710 में आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो अब बताते हैं आपको आगे एड्रीनो का 616 ग्राफिक्स देखने को मिलता है जीपीयू का, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 710 का ही एक पार्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। रैम की बात करते हैं तो आपको 2 रैम में आएगा, 4 GB ऑफ रैम, 64 GB ऑफ स्टोरेज के साथ में देखने को मिल जाएगा गाइस। और इसे आप एक्सपांडेबल कर सकते हैं 400 GB तक का मेमोरी कार्ड का यूज करके, बहुत अच्छी बात है। रैम वेरिएंट मैनेजमेंट भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, 6 GB 4 GB, 6 GB का लेंगे 128 GB रोम मिलेगा, 4 GB लेंगे 64 GB रोम मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी स्टोरेज के ऊपर डिपेंड है, आपके फोन में आप क्या रखते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। दोनों में से कौन सा भी एलिजिबल है, दोनों ही आपको रैम मैनेजमेंट अच्छे देखने को मिलते हैं। कैमरे की बात करते हैं तो आपको कैमरा अच्छा दे देखने को मिलता है। आपको मेन कैमरा 12+13 मेगापिक्सल का बैक में एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाएगी। जितने भी फीचर्स होते हैं कैमरे में भाई, पोर्ट्रेट मोड, जो भी होते हैं फीचर आपको सब देखने को मिल जाएंगे इस फोन के अंदर। बैक कैमरे में सेल्फी कैमरा आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है। 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा, लाउड स्पीकर है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, ऑटो रेडियो देखने को नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर है। बैटरी आपको 3500 mAh की मिलेगी जो क्विक चार्जिंग सपोर्ट कर लेती है, बहुत अच्छी बात है। एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन कर ही रहा है, फॉर एंड्रॉइड 1 भी है। सो फिलहाल तो ये एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में पाई में अपग्रेड 100% होगा, क्योंकि ये फोन जो है एंड्रॉइड 1 पे रन करता है। एंड्रॉइड 1 में जो भी नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते रहते हैं, तो उनका अपग्रेड आपको मिलता रहता है, जो कि बहुत कमाल की बात है गाइस। तो आपको ऐसा देखने को मिलता है पाई में फ्यूचर में। अभी तो एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में रन करेगा, लेकिन फ्यूचर में 100% पाई में अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं आपको वेट की, तो 178 ग्राम्स का आपको वेट देखने को मिलता है। डुअल सिम का नैनो सिम लगेगी, 43 2G सिम आप इंडिया में सपोर्ट कर सकते हैं। वेट है 178 ग्राम्स का। अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको फ्रंट में और बैक में ग्लास देखने को मिलता है, और आसपास आपको एल्यूमिनियम बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये आपको बहुत अच्छा डिजाइन के साथ में देखने को मिलता है। इस फोन के अंदर जो नोकिया 6.1 प्लस स्मार्टफोन है, इन दोनों में थोड़ी बहुत डिफरेंस आते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़े बहुत है। जैसे पहला प्रोसेसर को लेते हुए अब और भी बहुत सारे, तो मैं आपको बताता हूँ नोकिया 6.1 प्लस की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या उसके हमको देखने को मिलता है। तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको देखने को मिलता है 5.8 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 19:9 का एक्सपेक्टेड रेशियो, नॉर्ड्स गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, वो भी 3
435 ppi की पिक्सल डेंसिटी IPS LCD। आपको दोनों स्मार्टफोन में नॉच देखने को मिलता है। 7.1 प्लस में भी नॉच है, 6.1 प्लस में भी आपको नॉच देखने को मिलता है, लेकिन पिक्सल डेंसिटी आपको 6.1 प्लस में ज़्यादा देखने को मिलती है 435 ppi की। तो पिक्सल फ़ोन से नहीं फटेंगे, बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, इतने थोड़े से भी नहीं फटेंगे। नॉच डिस्प्ले दोनों में आपको देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा बड़ा स्मार्टफोन आपको 7.1 प्लस देखने को मिलता है, 6.18 इंचेस का है। इसके अंदर आपको सिर्फ 5.8 इंचेस का आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छा स्मार्टफोन है, छोटा सा स्मार्टफोन है जो अच्छे से हैंड में लेके यूज़ कर सकते हैं। दोनों वो कर सकते हैं गाइस, लेकिन स्मार्टफोन की साइज सबसे छोटी है आपको मिलती है नोकिया 6.1 प्लस में। आगे बताते हैं प्रोसेसर। तो आपको बताया स्नैपड्रैगन का 636 देखने को मिलता है, लेकिन 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा का प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत पुराना है गाइस, बहुत ज़्यादा पुराना है। 2016 में जब स्मार्टफोन आया था तब इस MI ने निकाला था, और किसी MI के किसी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता था स्नैपड्रैगन 636, जो कि 2016 का मॉडल था। अब 2018 आगे आपको इसमें भी 636 देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी बात है प्रोसेसर आपको अच्छा देखने को मिलता है, ऐसा कोई वो नहीं है। पर बात है कि प्रोसेसर आपको थोड़ा पुराना देखने को मिलता है, बाकी प्रोसेसर अच्छा है। ग्राफिक्स की बात करते तो एड्रीनो का 509 देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉइड 8.1 ओरियो में फ्यूचर में 100% पाई में अपग्रेड होगा, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन नोकिया 7.1 प्लस या फिर नोकिया 6.1 प्लस एंड्रॉइड 1 पे रन करते हैं, इसलिए आपको फ्यूचर में पाई में अपग्रेड दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। रैम वेरिएंट की बात करते हैं, आपको 2 रैम वेरिएंट मिलते हैं, 4GB 64GB 3GB 32GB। कोई सा वेरिएंट लो 400GB तक एक्सपांडेबल कर सकते हो, USB OTG सपोर्ट भी कर लेता है। कैमरा की बात करें, डुअल कैमरा आपको देखने को मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का रेडी फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छा बैक। 6.1 प्लस में आपको ज़्यादा अच्छा बैक कैमरा देखने को मिलता है, 16+5 मेगापिक्सल का ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा अच्छा फोटोशूट आपको 6.1 प्लस से देखने को मिलेंगे बैक कैमरे से। वहीं सेल्फी कैमरा को 6.1 प्लस में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का। 7.1 का जो कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, सेल्फी वही 6.1 प्लस का आपको 16 मेगापिक्सल का, तो जब अच्छा कैमरा आपको देखने को मिलता है 7.1 प्लस में। ठीक है, आगे बताते हैं आपको फुल HD प्लस HD प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 4K रिकॉर्डिंग नहीं सपोर्ट करता है गाइस, HD प्लस या फुल HD प्लस, या सबसे लो कैटेगरी 140 ppi की होती है ना, वो भी सपोर्ट कर लेता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं करता है। डुअल सिम का फोन है, 4G 2G सिम इंडिया में सपोर्ट कर लेगा, नैनो सिम सपोर्ट होगी। 3.5 mm का ऑडियो चेक है, 3060 mAh की बैटरी क्विक चार्जिंग सपोर्ट कर लेती है। आपको बैटरी 6.1 प्लस में कमजोर है, 3060 mAh की बैटरी, वही 7.1 प्लस में 3500 mAh की बैटरी। दोनों स्मार्टफोन क्विक चार्जिंग सपोर्ट कर लेते हैं, तो बहुत कमाल की बात है। सो एज यूजुअल वेट है 151 ग्राम्स का। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक में देखने को मिल जाएगा। नोकिया 6.1 प्लस में 7.1 प्लस में भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, GPS USB कनेक्टिविटी, रेडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा 6.1 प्लस में, लेकिन 7.1 प्लस में रेडियो देखने को नहीं मिलता है। अब फ्रंट में और बैक में आपको ग्लास से बना हुआ स्मार्टफोन है, और एल्यूमिनियम बॉडी आपको आसपास में फ्रेम मिल जाएगी। व्हाइट और ब्लैक कलर में स्मार्टफोन इंडिया में आएगा। अब बताता हूँ कुछ छोटी छोटी बातें भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस की इस फ़ोन के अंदर सबसे पहली बात तो यही है कि ये फ़ोन बहुत डेलिकेट है, क्योंकि आपको बैक में और फ्रंट में ग्लास देखने को मिलता है। अगर ये फ़ोन आपके हाथ से छूटा तो मतलब फ़ोन टूट सकता है, क्रैक पड़ सकता है, और फ़ोन बहुत ही गंदा लगता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप दोनों में से कोई सा भी फ़ोन लीजिए, लेकिन प्लीज़ आप इसके अंदर बैक कवर भी लगा के रखिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका फ़ोन अगर कभी गलती से किसी के भी हाथ से आपके हाथ से ही गिर जाता है तो बच जाएगा, क्रैक नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया। आप बताते हैं कि मेरे अपने क्या है दोनों फ़ोन को लेते हुए ओपिनियन। फ्रेंड्स, दोनों स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो 6.1 प्लस का सक्सेसर 7.1 प्लस आने वाला है, नवंबर में ही लॉन्च हो जाएगा। सो अगर आप वेट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप 7.1 प्लस स्मार्टफोन को चुनिए, क्योंकि आपको उसका ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 710, और दोनों आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी भी पावरफुल देखने को मिलती है कंपेयर करें 6.1 प्लस है। तो आज के इस कंपैरिजन में मेरी ओर से मेरा अपना ये ओपिनियन रहेगा कि आप 7.1 प्लस की ओर जाइए, क्योंकि नवंबर मंथ तो लग ही गया है, दिवाली बाद में शायद लॉन्च हो जाए, दिवाली पे भी लॉन्च हो सकता है 7.1 प्लस। अब कीमत की बात बताते हैं, तो गाइस अभी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। कुछ लीक्स जो 18,000 रुपये बोल रहे हैं, कुछ 19,000, कुछ 20,000। प्रोसेसर को देखते हुए गाइस जो भी इसकी कीमत हो सकती है इंडिया में तो अभी नहीं है। अगर आप 6.1 प्लस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसके थ्रू 6.1 प्लस खरीद सकते हैं। लेकिन 6.1 प्लस थोड़ा स्मार्टफोन है अच्छा, लेकिन आपको 7.1 प्लस से अगर कंपेरिजन करते हैं तो 7.1 प्लस स्मार्टफोन विनर है गाइस। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना छोटा सा कंपैरिजन था नोकिया 6.1 प्लस
7.1 प्लस के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब, साइड में भी आएगी बेल कर देना ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे बालाजी मोबाइल रिव्यूज की ओर से आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगी। बहुत से सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं करते गाइस, तो प्लीज़ आप तो सब्सक्राइब करें, तुरंत बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर देना। 2 सेकंड या 3 सेकंड रुकना पड़ेगा तो ही बेल आएगी, उसके बाद क्लिक कर देना ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे मेरी तरफ से तो आपको उस बेल आइकॉन की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलेगी। उसे नोटिफिकेशंस बेल ही कहते हैं। अगर नहीं करोगे ऐसा तो मेरी तरफ से कोई वीडियो आपकी तरफ नहीं पहुंच पाएगी। अगर इंस्टाग्राम यूज़र है तो अंडरस्कोर मानव शर्मा डाल के मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पर्सनल फोटोज़ और यूट्यूब रिलेटेड चीज़ें मैं पब्लिश करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक करने के साथ ही साथ और शेयर भी कर देना ताकि आपके और भी फ्रेंड्स को भी अगर लेना हो, दोनों में से कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो भी क्लियर होते जाए। थैंक यू लॉट ऑफ वॉचिंग। दिस इज माना फ्रॉम बालाजी मोबाइल रिव्यूज। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।